फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है और WRN शो में आपका टाइम हो चुका है। आज जो हम पॉइंट रखने वाले हैं वो ऐसा पॉइंट है कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो लोग खाते इस देश की है पर हाजिरी किसी और देश की देते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये इतने मुट्ठी भर लोग भी बहुत खतरनाक है। ये देश की 150 करोड़ जनता में ये सिर्फ 50 से 60 लाख लोग ही बैठे हैं जो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान से इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आतंकी संगठन जितने भी हैं सबसे इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है इनका जो ये कभी टूट नहीं सकता। और इसे तोड़ना कैसे है ये सरकार को सोचना पड़ेगा। ये कहाँ हैं ये लोग जो बड़े बड़े आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, टेररिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। इनका एक जॉइंट बन चुका है जो जॉइंट तोड़ नहीं सकता और तोड़ है इसका सरकार के पास है। कभी सोचा आपने मुंबई हमला हुआ क्यों हुआ, पुलवामा हमला हुआ क्यों हुआ, जो देश में हमले हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ट्रेन हादसे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। हम सीधा बोलते हैं मोदी ट्रेन पलटा रहा है। मोदी ट्रेन नहीं पलटा रहा, कोई और है जो अपने बीच में बैठा है पर अपने को पता नहीं चलने दे रहा है। ऐसे लोग हमारे देश में बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। हमारे देश का हर सिस्टम के बारे में वो जानते हैं। हर सिस्टम का डेटा उनके पास है और वो आतंकी संगठनों को दे रहे हैं, आतंकियों को दे रहे हैं कि इस टाइम ये हो रहा है, इस टाइम ये हो रहा है। और ये ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में जितना गंदा बोला जाए ना उतना ही कम है। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच रहकर हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी आने वाली इस पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि इंडिया में भी है, अमेरिका के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं, चाइना में बैठे हैं, रसिया में बैठे हैं, फ्रांस में, ब्रिटेन में, हर देश में ऐसे लोग बैठे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कितने आ रहे हैं, पूरी 100% जनता में से 2-3% लोग आ रहे हैं। जिस भी देश की जनसंख्या है उसके अंदर 2-3% लोग ये आ रहे हैं। हो सकता है बड़े बड़े देशों में 5% भी हो सकता है, जैसे बांग्लादेश देश है इसमें लगभग 5 ही मान के चलो। और ये लोग 95% जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं। और ये 5% लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे देश की लड़कियां जो गायब हो रही है। अभी द केरला स्टोरी मूवी आई थी, आपने देखा हुआ है, मैं भी देखा था उस मूवी में। ये लड़कियां जो बाहर से गायब हो रही है, ये वही 50-60 लोग, लाख लोग हैं जो इन लड़कियों को यहाँ से ले जाकर बाहर धर्म चेंज करवाते हैं, हमारे देश चेंज करवाते हैं, बाद में नफरत बरते हैं। हमारे देश के युवाओं को ऐसा नफरत बरते हैं कि तुम्हें बेहतर हूरें मिलेगी। और जब सेना पुलिस ने पकड़ती है ना, फिर बेहतर हूरें नहीं, बेहतर का दुगना करके देख लो, 144 करोड़ के पास पहुंच जाती है इन्हें। और उन्हें दिखाए जाते हैं बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हाँ तुम ये धर्म में चेंज कर लोगे। लड़की को बोलते हैं तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अल्लाह तुम्हें वो दे देगा, वो ये दे देगा, वो देगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अरे भाई अल्लाह को किसने देखा है, ये बताओ मुझे। कृष्ण को किसने देखा है, राम को किसने देखा है? अभी उन्होंने नहीं देखा ना, सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं ना। पर हिंदू वो का ही धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ये लोग। हिंदू लड़की उठाते हैं, हिंदू युवा उठाते हैं, ये बाद में नाम चेंज करवा देते हैं वहां पर जाने के बाद। ये ऐसी प्रजाति है जो 50 से 60 लाख लोग अपने देश के अंदर बैठे हैं। ये
भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री में क्या काम हो रहा है, रिपोर्ट है इनके पास। भारत सरकार का हर मंत्री के बारे में रिपोर्ट है, राज्यसभा की रिपोर्ट है, राष्ट्रपति भवन की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, राज्य सरकारों में क्या हो रहा है, राज्य सरकार की कैबिनेट में क्या हो रहा है, कलेक्टर क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, देश सेना क्या कर रही है, देश का कमांडो क्या कर रहा है। मतलब कितना कुछ बोलूँ मैं, हर चीज़ की रिपोर्ट लेकर बैठे हैं ये लोग और हमारे बीच रह रहे हैं और हमारे साथ रह रहे हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट, मेरा जो दोस्त है विभाकर है, उसने मुझे अलर्ट किया था इस चीज़ को लेकर कि कोई भी अन्य व्यक्ति तेरे को कुछ भी ज़्यादा लालच में फंसाए ना, और या कोई ऐसा चीज़ देख के जाए जो चीज़ तेरे को भी ना पता हो, वो चीज़ हाथ में मत लेना। मैंने पूछा क्यों भाई, तो उसने मेरे को क्या बोला पता ना, कि भाई साहब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बेचारे पढ़ने लिखने के लिए युवा बाहर आए हुए हैं, जो गरीबी की रेखा से गुजर रहे हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, ये जल्दबाजी में जब पुलिस इन्हें पकड़ती है तो ये बोलते हैं यार 10 मिनट पकड़ना, मैं 1 मिनट बस बाथरूम करके आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, और ये चीज़ें पकड़ा के चले जाते हैं। और बाद में जो दोषी होता है ना वो तो भाग जाता है, जो पकड़ा के गया था चीज़ हाथ में, और हम आ जाते हैं उसके अंदर दोषी। मैंने कहा यार ये चीज़ तो मैंने पहले नोटिस की थी, पर मैंने भी पूरा इसके बारे में विश्लेषण नहीं किया था। बोला चल इस बारे में विश्लेषण करते हैं। फिर उसने मेरे को कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें मैंने अपना दिमाग लगाया, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। भाई ये लोग हमारे अंदर किस टाइप से बैठे हैं, मैं इनका भी पूरा विश्लेषण कर देता हूँ। ये हमारे कॉलेज प्रोफेसर के अंदर भी बैठे हैं, स्कूल के अंदर टीचर भी बैठे हैं, पुलिस के अंदर भी बैठे हैं, सेना के अंदर भी बैठे हैं, जांच एजेंसी में बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट में ये बंदे बैठे हैं और पूरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बाहर भेज रहे हैं। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और ये ऐसे लोग हैं जिनका बड़े बड़े आतंकियों के साथ संगठन है, उनके साथ कनेक्शन तो ही है, प्लस ये कुछ नेता जो लगता है आतंकवादियों पर सख्त एक्शन ले रहे हैं, ये उन्हें भी मरवा देते हैं। भाई ये बहुत गंभीर पॉइंट है, हमारे बच्चों को अलर्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ से बचाना पड़ेगा उन्हें, हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो ये मोबाइल चलाकर ये 24-24 घंटे सॉन्ग सुनते हैं, ये ब्लॉग देखते हैं, जो ब्लॉगर बन के फिर रहे हैं, ये और चीज़ें देखते हैं, मैं इस बारे में नहीं बोल सकता, ये चीज़ें देखते हैं। इन बच्चों को बोलो न्यूज़ देखें, बड़ी बड़ी जो क्लासें चलती है ना, इन क्लासों को देखें, इनसे पता चलेगा कि बंदा की पहचान कैसे करें। ये यूट्यूब पे ज़्यादा सॉन्ग सुनो, मैं ये नहीं कह रहा ब्लॉगर देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा, एक लिमिट तक न्यूज़ सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। मैं करता हूँ ना स्टडी। भाई आज केरला जो स्टोरी है, कम से कम मैं कह रहा हूँ 32,000 लड़कियां गायब है। एक छोटी सी रिपोर्ट है सिर्फ ये, अभी तो बहुत बड़े बड़े जब वीडियो लेके आऊँगा ना तब देखना, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, टेंशन मत लो। भाई हमारे देश की रिपोर्ट तो पाकिस्तान में भी जा रही है, क्या कर रहा है भारत का वो व्यक्ति क्या कर रहा है। ये हर तरीके से खुफिया व्यक्ति हैं जो भारत के कमांडो तक के अंदर भी शामिल है, और ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। पकड़ में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इनके ऊपर एक सिस्टम बनाना चाहिए। जब भी कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा उसको एक सिम सरकार द्वारा दी जानी चाहिए कि तुम ये सिम यूज करोगे, इस सिम तुम पर्सनल करो, कुछ भी करो, हाँ तुम्हें जब भी गलत पाया गया तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे बेगुनाह लोगों को फंसा रहे हैं, उनके हाथों में पिस्टल थमा रहे हैं, तुम पिस्टल थमाओ, हाथ में रखो, और ये लालच क्या दे रहे हैं, बेहतर हुरे मिल जाएगी, अल्लाह तुम्हें ये दे देगा, वो दे देगा, जन्नत दे देगा। अरे यार क्या बताऊं मैं, दिमाग खराब हो जाता है यार। इसलिए सरकार कह रही है पढ़ाओ अपने बच्चों को, बड़े बड़े स्टडियां करवाओ, इसलिए कह रही है हमारी सरकारें, हमें जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए कह रही है कि समय रहते हुए आपके बच्चे किसी गलत हाथों में आ जाए। मैं देख रहा हूं देश के बहुत से युवा आतंकवादी जाकर बनते हैं। क्या बताऊं यार, इतने क्या ना बता कि तुम्हें आतंकवादी बनने पड़ा, जिन माँ बाप ने अपने फ्यूचर के अंदर आतंकवादी कभी सोचा नहीं, उनसे इस सब से डर लग रहा है। और माँ बाप
बाप को तुम क्या बोल के आते हो कि हम पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं और बाहर जाकर ये काम करते हो, तुम बड़े बड़े आतंकी संगठनों से जुड़ते हो, किस लिए? हाँ मानता हूँ गरीबी होती है, पैसों के लिए, पैसों का कुछ नहीं है, तो मैं खुद बोलता हूँ भाई आज में पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बोलता हूँ पैसा जीवन में सब कुछ है, पैसे बगैर कुछ नहीं चलता। लोग, बहुत से लोगों को ऐसी है कि सैलरी से ज़्यादा तो घर के खर्चे हैं महीने के, उनको कुछ करना पड़ता है। पर ऐसा कोई काम मत करो, देश की जनता से भी अपील है, जो भी मेरा ये वीडियो है सबसे, कि किसी देश में हम पकड़े जाएं फिर हम ना तो हमारे देश के बसते ना उस देश के बसते, क्या पता वहाँ फांसी लग जाए, आपकी डेड बॉडी आपके घर वालों को भी नसीब ना हो। ये हैं कुछ लोग हमें आएंगे भड़काने के लिए, हमारे हाथों में चीज़ें भी थमाएंगे, बहुत सी चीज़ों को लालच देंगे हमें, और ये ऐसे लालच देते हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाला लालच देते हैं, और तुम्हें ऐसा लालच दे के फंसाएंगे पूछो ही मत। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाला होता है ना, अपने माँ बाप को भी दुश्मन मानने लग जाते हैं कि अब गलत कह रहा है, हमें जुड़ना नेटवर्क मार्केटिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अंदर हो जाते हैं, इतने मोटिवेशनल जो ये स्टेटस लगाते हैं ना, उनसे इतना पागल हो जाते हैं कि मैं अपने माँ बाप को जान से मार देते हैं, जुड़ने नहीं दे रहे हमें। ये वैसे ही है, ये अपने परिवार को खत्म कर रहे हैं, तो हमें समय रहते हुए संभालना है भाई। ये हर जांच एजेंसी में है, हर जगह है, मैं कह रहा हूँ हर जगह, यहाँ तक कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं वहां तक इनके पास रिपोर्ट है। वो शुक्रगुजार करो, ये तो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक किया, पता नहीं कैसे किया, वरना डाटा तो यही भी लीक हो सकता था, 100% था। पर जब मोदी जी ने किया तो कुछ बंदों की टीम थी जो उन्हें भरोसा था यहाँ ये देश की रिपोर्ट बाहर नहीं फैला सकते, मुझे इनको आंख बंद करके नहीं मर के भी भरोसा है, मोदी जी ने ये भरोसा इनको भी जताया था। धन्यवाद जो एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करवाने में जो व्यक्ति थे, धन्यवाद आपका, और थैंक यू मोदी जी कि आपने अच्छी टीम चुनी जो देश बनाने के लायक है। हमें जागना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ है ना यूपी के अंदर, लोग जो देश के अंदर जो 50-60 लाख लोग बैठे हैं, ये पाकिस्तान से फंडिंग लेकर इनको मारने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का अगला प्रधानमंत्री जनता बोल रही है कि ये है योगी। ये उन मुख्यमंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं जो देश से प्यार करते हैं, उन्हें सिर्फ देश चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो देश के लिए जो कुछ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं जो देश से प्यार कर रहे हैं। समय रहते हुए हमें बचाव भी करना है और इनको फिर एक्शन लेना है। मैं कहता हूँ जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा ना, भगवान करे मैं बन ही जाऊंगा एक दिन, इन लोगों को ना कैसे ढूंढना है। ये बड़े बड़े नीचे जमीन के नीचे बंकर है, उनके अंदर बैठे हैं, बड़े बड़े जो होटल हैं इनके नीचे बंकर बन के बैठे हैं ये। और कभी सोचा आपने कैसे हमला हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहा? घर का बेदी होता है हर चीज के अंदर, याद रखना। दुश्मन कभी खतरनाक नहीं होता, पर अपने परिवार में कोई बेदी होता है जो रिपोर्ट देता है, और ये बात आप खुद अच्छे से जानते हो। रावण रावण मरने वाला नहीं था, पर घर के बेदी थे जिन्होंने मरवाया था। ये घर के बेदी हैं, अपने जो 50-60 लाख लोग बैठे हैं ना, ये घर की एक एक रिपोर्ट, भारत की रिपोर्ट बाहर से सेंड कर रहे हैं। और ये तक भी है जो जाकिर नाइक जैसा, पन्नू जैसा, जो ये दो आतंकवादी हैं, इनके पास भी भारत के हर रिपोर्ट जा रही है। जो ये किसान आंदोलन हुआ था पहले, वो एक किसान आंदोलन था, जब ये बाद की तरह जो ये लोकसभा चुनाव के समय में किसान आंदोलन हुआ था, ये किसान आंदोलन नहीं था, ये पन्नू ने बंदे भेजे थे भारत के अंदर कि तुम जाओ मोदी को गिरो। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो असफल रही। धन्यवाद जिन्होंने मोदी जी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली, धन्यवाद आपका भी। ये लोग हमारे देश की सरकारें गिरवा रहे हैं, ये लोग ऐसे सरकार तक गिरवा सकते हैं। मैं कहता हूँ चाहे स्टेट की चाहे वो सेंटर की, ये सरकार तक गिराने की भी क्षमता है इनके पास, जो ये 50-60 लाख लोग हैं। बहुत बड़ा वीडियो है, इनको पटान समझ लो, अभी 4-5 घंटे का वीडियो डालूंगा एक दिन, किस किस में कैसे कैसे छुपे हुए हैं लोग, पूरा विश्लेषण करूंगा उसमें। वही 100 बंदों की टीम लगी हुई है, वो तैयार कर रही है। तो हमें कैसे एक्टिव होना है, इन लोगों को कैसे पहचान करनी है,
इन लोगों की पहचान एक ही है कि इनसे सिर्फ इतनी दोस्ती रखो कि इन्हें लगे कि हमारी दोस्ती भी है, पर इन पे भरोसा कभी मत जताओ, इनके ऊपर 1% विश्वास मत करो। किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हो पहले तो 5 से 6 सालों से पिता हो, जल्दी से उसके जाल में मत फंसो, पता लगाओ ये किसका है किसका नहीं, पूरी रिपोर्ट डिटेल लेकर फिर उस व्यक्ति पर भरोसा जताओ। आप अनजान व्यक्ति से मिलते हो, ये वो लोगों को मार रहे हैं जो लोग फेमस हो रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए, उन लोगों को मार रहे हैं। और ये विदेशी फंडिंग हो रही है इनके पास। आज तो क्यों जाते हो बाहर का विपक्ष रहा, मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। ये पाकिस्तान के ही सुर इनके अंदर मिलते हैं टोटल। भारत किसने सबूत मांगा था, अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना, सबूत के तौर पर इन्हें लटका के था। हो सकता है विपक्ष पार्टी के अंदर भी हुई। और एक बात और है, हम हिंदुओं को जागना पड़ेगा। ये जो बीजेपी है ना, ये हिंदुओं की पार्टी है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मोदी को बहुत बड़े बड़े खतरे हैं आज भी। योगी जी को बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, अमित शाह जी को बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, राजनाथ सिंह को, विदेश मंत्री को इतने बड़े बड़े खतरे हैं, पूछो ही मत। हमें जागना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहे इतने बड़े बड़े खतरे? विपक्ष पार्टी में किसी भी नेता को इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा इन लोगों का, बीजेपी वालों के। ये इसलिए ये देश को लेकर चल रही है, इसलिए बीजेपी को खतरा है। विपक्ष पार्टी को इतना खतरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये देश को लेकर नहीं, ये उनके आतंकवादियों को सुर से सुर मिला रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं। इसराइल में, अमेरिका में, मैं दुनिया के बहुत से देशों के बारे में ज़्यादा नहीं विश्लेषण करूँगा, पर मैं भी 2 देशों के बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। ये वो 2 देश ऐसे हैं जिनके अंदर अगर देश पर खतरा आता है ना, विपक्ष और पक्ष दोनों मजबूत होकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं दुश्मन को। और हमारे देश में सेना से सबूत मांगे जाते हैं, जुड़ना क्यों नहीं है इनको? मैं कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री सबूत और लड़का के लेके जाऊँ। मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया ना, मोदी योगी का भी खतरनाक हूँ मैं। देश चिंता करेगी कि हाँ एक अच्छा प्रधानमंत्री अब आया है, और देश का विपक्ष कहेगा हम विदेश में बैठे हैं, जरा मोदी जी योगी जी जाओ ना, आप प्रधानमंत्री आप थोड़ा दिन वापस बन जाओ ना, हमारा बचाव हो जाएगा, हमारी पूरी उम्र सुखी से निकल जाएगी। तो चलिए हमें इन लोगों के बारे में एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है, ठीक। और हमें कैसे पता करना है, मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा ना, बड़े जो वीडियो आएंगे अभी 2-3 घंटे 4 घंटे के जो वीडियो आएंगे, उनमें मैं पूरी डिटेल लेके आऊँगा। मैं ये थोड़ा सा आपको एक्टिव करने का था। तो धन्यवाद, थैंक यू।